आपको पता है सर्जरी आयुर्वेदा में भी होता है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आयुर्वेद में क्या चीज़ है जो सर्जरी में हो सकता है। सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निखिल कौशिक, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्रा फ्रॉम श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च, श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक। ये एक बड़ा सा मिथ है कि आयुर्वेदा में कुछ सर्जरी नहीं होता है, लेकिन आपको पता है कि फादर ऑफ सर्जरी कौन है? फादर ऑफ सर्जरी है आचार्य सुश्रुता। एक प्राउड नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हम लोग को सबको जानना है कि सुश्रुत जो एक बड़े आचार्य है जिन्होंने सर्जरी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें किया है जिसके वजह से उनका नाम एक फादर ऑफ सर्जरी से जाना जाता है। आज हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिससे उनका योगदान के बारे में हम थोड़ा सा जान सकें। पहला चीज़ होता है क्षारकर्मा और क्षारसूत्रा। ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं कि पाइल्स और फिस्टुला और जो भी एनोरेक्टल कंडीशंस होते हैं उसमें आयुर्वेदा का बहुत अच्छा रोल है। लेकिन क्या चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करता है नॉर्मल एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में? एक होता है क्षारसूत्रा, जिसमें हम एक मेडिकेटेड थ्रेड यूज़ करते हैं जो एक फिस्टुला में यूज़ होता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसका जो रिकरेंस रेट है बहुत कम होता है। जो भी यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं बहुत सारा रिकरेंस के साथ आते हैं, 2-3 बार ऑलरेडी एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में सर्जरी करवा के यहाँ पे आते हैं, उनके लिए क्षारसूत्रा एक इज़ अ ब्लेसिंग। दूसरा चीज़ है क्षारकर्मा। क्षारा एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एक अल्कलाइन सब्सटेंस होता है जो अलग अलग जड़ी ब्यूटियों से या प्लांट से, मेडिसिनल प्लांट से बनता है। ये एक बहुत अल्कलाइन सब्सटेंस होता है, उसका पीएच बहुत हाई होता है। आप जहाँ पे भी उसको लगाते हो वो ऑटोमेटिकली कोएगुलेट करना स्टार्ट कर देता है। स्पेशली इन कंडीशंस लाइक हेमोरॉइड्स में, म्यूकोसील में और डिफरेंट अल्सर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी एनोरेक्टल कंडीशंस छोड़ के भी शल्यतंत्र का बहुत बड़ा स्कोप है। आज हम देखेंगे कि क्या इसमें और डिफरेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ है कि रक्तमोक्षण बोलते हैं। आचार्य सुश्रुता ने रक्त को, यानी खून को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आयुर्वेद के हिसाब से रक्त से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। रक्त को एक बड़ा सा एक फैक्टर कंसिडर किया है कुछ भी प्रॉब्लम्स होने के लिए। पहला चीज़ होता है जलव कवचरणा, जिसमें आपने शायद बहुत बार देखा होगा वीडियोस में, लीच लगाते हैं। ये एक मेडिसिनल लीच होता है जो उसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा रोल करता है। स्पेशली अगर आपका अल्सर है जो नॉन हीलिंग है, आप डायबिटिक हो और आपको एक वुंड हुआ है, वो बहुत स्लोली हील करता है। वो हीलिंग के लिए आप फास्टर हीलिंग और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए लीच लगाते हैं। और एक कंडीशन होता है जिसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोफेशन है, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया, टीचर हो गए, जो भी काम करने के टाइम पे बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है या कंटिन्यूसली बैठ के काम करते हैं, उनको एक कंडीशन डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। ये भी कंडीशन में लीच थेरेपी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और कॉमनली इफेक्ट इसका होता है कि पिगमेंटेशन, फेस में आपके कहीं पे स्कार मार्क्स है, एक्ने है, पिगमेंटेशन है। ये लीच थेरेपी बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे वो अनवांटेड ब्लड को पूरा खींच लेता है। दूसरा एक प्रोसीजर है, उसका नाम है सिराव्यथा बोलते हैं, इसको हम वेनिपंक्चर बोलते हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हम कुछ बैड ब्लड को, विशिएटेड ब्लड को हम बाहर निकालते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि स्पेसिफिकली आपके सायाटिका में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आपको अगर डिस्क प्रोलैप्स है, इसमें इमीडिएटली पेन रिलीफ हो जाता है, तब आप सिराव्यथा करवाते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रच्छन्ना और एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम एक छोटा सा माइक्रो नीडल से स्मॉल प्रिक्स देते हैं कुछ स्पेसिफिक पार्ट में, जिससे आपका वहाँ का लोकल ब्लड सर्कुलेशन है इम्प्रूव होगा। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिला है एलोपेशिया में। ये हो गया ब्लड रिलेटेड ट्रीटमेंट्स जो हम करते हैं। और कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स है जो हम करते हैं, जैसे कि अग्निकर्मा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम एक थर्मल हीट को एज अ मेडिकेटेड वे में यूज़ करते हैं फॉर थेरेप्यूटिक कंडीशंस। जैसे कि आपको सिवियर बैक पेन हो गया, सडनली आप एक दिन ट्रैवल करने गए और आपका बैक पकड़ लिया है, ऐसे कंडीशंस में एक अग्निकर्मा लेने से तुरंत आपका पेन कम हो जाता है। या कि आप जाके एक पेन किलर खरीदोगे जिसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होता है, उससे अच्छा एक अग्निकर्मा ले लोगे तो और जल्दी कम हो जाता है। इसमें हम अग्निकर्मा करते हैं। और एक ट्रीटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं विद्धकर्मा में एक प्रोसीजर है जिसमें हम एक नीडल यूज़ करते हैं। विद दिस नीडल हम कुछ स्पेसिफिक मर्मा पॉइंट्स में हम प्रिक करते हैं। अभी आप पूछोगे ये मर्मा क्या है? मर्मा एक स्पेसिफिक स्पॉट है, वाइटल पॉइंट है आयुर्वेद के हिसाब से, जो सुश्रुता ने 107 पॉइंट्स बोला है हमारे बॉडी में, मर्मा में। ये पॉइंट्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ये पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कलेक्ट होता है, बहुत सारा पेन होता है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में हम ये विद्धकर्मा करने से उसका आपका पेन रिलीफ इमीडिएटली हो जाता है। ये हो गया विद्धकर्मा के बारे में।
अभी और एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं कि अल्सर मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं। तो सर्जरी डिपार्टमेंट में हम लोग बहुत सारे अल्सर्स को ट्रीट करते हैं यहाँ पे, जैसे डायबिटिक अल्सर हो गया, वीनस अल्सर हो गया। तो अल्सर माने एक घाव होता है। जनरली एक नॉर्मल इंसान को अगर चोट लगता है तो 3-4 दिन या 7 दिन में घाव भर जाता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको कुछ वेरिकोज वेन्स है तो सेम घाव आपको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसमें जनरली एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, उसको डेली ड्रेसिंग करते रहो, साफ़ करते रहो, बैंडेज करते रहो। लेकिन हम लोग आयुर्वेदा में ऐसे प्रिंसिपल्स है जिससे आपका रिकवरी और फास्टर हो सकता है, और डिफरेंट प्रिंसिपल्स है जिससे आपका वूंड हीलिंग और इम्प्रूव होकर ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ जाता है। सो ये एक वूंड मैनेजमेंट एक स्पेशलिटी है शल्य तंत्र डिपार्टमेंट का। और एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप लिया है हम लोग ने, वो ऑर्थोपेडिक केयर में हम लोग ट्रीट करते हैं। जैसे बहुत सारे स्पेसिफिक कंडीशंस रहते हैं, जैसे मेनिस्कल टेयर हो गया, आपका एंकल स्प्रेन हो गया, आपका डिस्क प्रोलैप्स हो गया, आपका डिफरेंट फ्रैक्चर्स हो गए। सो सुश्रुता ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बोले हैं जिसमें हम एक फ्रैक्चर को ऑन अ फास्टर वे ट्रीट कर सकते हैं। हमने ऐसे प्रूवन रिसर्च बहुत सारे किया है जिसमें एक नॉर्मल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और एक आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कंपैरिजन करके देखा है कि जो आयुर्वेदिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में वो बहुत फास्टर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो ये सभी प्रकार के ट्रीटमेंट्स हमारे हॉस्पिटल में, श्री शिव आयुर्वेदा हॉस्पिटल में होता है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो। हम सब कुछ यहाँ पे रेडी है आपको क्लियर करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। जय गुरुदेव।